उत्तर प्रदेश में हमारी पूर्ण बहुमत से सरकार बनने जा रही है 200 पार। ये सपा बीजेपी वाले झूठ बोलते हैं, कोई काम नहीं करते हैं आज तक, और ना कोई काम किया है इन्होंने। बस झूठ की राजनीति करते हैं, दंगा फैलाने की राजनीति करते हैं। जात बिरादरी को मत लीजिए, आप विकास को लेके एक वोट मांग के दिखा दो। आप दलितों के लिए और कोई पार्टी नहीं कर पाई, वो हमारी पार्टी बीएसपी करेगी। बहन जी ने कहा कि सर्व समाज के सम्मान में बीएसपी मैदान में। नमस्कार, आप देख रहे हैं 900 दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ अन्ना कुमार। बहन कुमारी मायावती जी का भाषण समाप्त हो गया। भाषण में वो लगातार भाजपा पे हमला कर रही है, वही सपा पे हमला कर रही है। उन्होंने कहा है कि हमारा कार्यकर्ता जिस दिन वोट पड़ेंगे उस दिन आधी रोटी खाएगा, पूरे दिन भूखा रहेगा। हाँ जी, रहेंगे भूखे, रहेंगे रहेंगे भूखे, भूखे रहेंगे आप? यस, रहेंगे भूखे। कितनी सीटें जीत रहे हो आप लोग? अरे पूरी की पूरी सीटें जीतेंगे, 403। अच्छा, बहन जी ने क्या क्या बोला, क्या सुना आपने? बहन जी ने यही बोला कि जो दलितों के लिए और कोई पार्टी नहीं कर पाई, वो हमारी पार्टी बीएसपी करेगी। और बीएसपी हमेशा सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा देती रही है और देती रहेगी, और सबके लिए कार्य करेगी। आपका नाम क्या है? रोहित कुमार मुड़िया, क्रांतिकारी। क्रांतिकारी, ये बताइए, बहन जी ने कहा है कि मैं सबसे पहले जो मैंने भाषण स्टार्ट किया है वो दलित की नगरी से किया है। ये मतलब बहुजनों की नगरी से मैंने भाषण स्टार्ट किया है। तो आपको लगता है कि बहन जी ने सबसे पहले आपके यहाँ से किया, तो आप लोग जिता पाएंगे? जिता पाएंगे, बिल्कुल पूरे बहुमत से जिता पाएंगे बहुजन समाज पार्टी को। पूरे बहुमत से। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सनी सिंघानिया, टीम हिंदुस्तान। सनी सिंघानिया, टीम बहन हिंदुस्तान। जी ने कहा क्या क्या सुना आपने? सब सुना मैंने। क्या क्या कहा? क्या क्या यही अपने दलितों को मतलब कि मसीहा हमारी माया कुमारी है, इन्हें जिताना है, इन्हें दोबारा यूपी में लाना है। अच्छा, ये मेरे साथ है। बहन जी ने क्या भाषण दिया, सुना आपने? जी सुना। क्या क्या कहा? बहन जी ने कहा कि सर्व समाज के सम्मान में बीएसपी मैदान में। बहन जी ने कहा हम संपूर्ण समाज का विकास करेंगे। जो किसान आज तराई कर रहे हैं, परेशान हैं, किसानों की आय दुगनी करने का वादा किया बहन जी ने। और सरकारी विभाग के भी कर्मचारियों का, जो पूर्व में सरकार की राजनीति जो थी देश भावना वाली, जिसमें डिवोशन किए गए थे सरकारी कर्मचारियों को, उनको पुनः प्रगति की ओर ले जाने का काम बहन जी करेंगी। अच्छा, बहन जी ने ये भी कहा कि मीडिया असल में हमें नहीं दिखा रही है, और 2017 की तरह इस बार 2007 में जो सरकार बनी थी वो हम फिर बनाएंगे। जी, ये बात बहन जी ने बिल्कुल सही कहा है। 2007 की तर्ज पर ही इस बार और उससे भी बड़े बहुमत के साथ बहन जी अभी बार सरकार बना रही हैं। और गोदी मीडिया तो आपको पता ही है कि गोदी मीडिया की मानसिक स्थिति बहुत खराब है, बड़े प्रेशर में है, बड़े दबाव में है, और वो बहन जी के बारे में नहीं कुछ कह सकते। ये बताइए, आपने क्या सुना बहन जी ने जो कहा? बहन जी की हमने ये सुना है कि स्पष्ट बहुमत की 2007 की तरह सरकार बनाने जा रहे हैं। 4 से 3 विधानसभा सीटों में से 400 विधानसभा सीट जीत रहे हैं। 400 विधानसभा सीट जीत रहे हैं। और सबके सम्मान में, सभी जातियों के सम्मान को देखते हुए जो बहन जी निगाह रखती है सब जातियों के, ये कोई नहीं रखता है। कोई विकास का नहीं मुद्दा। बीजेपी कहती है विकास विकास, क्या है विकास? सबका साथ सबका विकास, क्या है विकास? बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। बेटियों को देखो आए दिन कहीं देखो हाथरस की घटना को ले लो आप, दलित की बेटी के संग। ये बता, बहन जी ने कहा है कि मेरे कार्यकर्ता जिस दिन वोट पड़ेंगे सुबह से पोलिंग बूथ पे पहुंच जाए, भले ही भूखे रहना पड़े, आप भूखे रह लेंगे? जी बिल्कुल, भूखे रहेंगे, प्यासे रहेंगे। सुबह 7 बजे 6 बजे से जब थोड़ी वोटिंग नहीं रहेगी, जब थोड़ी हम भूखे प्यासे रहेंगे, और वोट दिलवाएंगे। एक वोट हाथी वाले चुनने पर डलवाना काम करेंगे। आपका क्या नाम है? सर, मेरा नाम जितेंद्र है, जितेंद्र सिंह गौतम। बहन जी ने क्या सुना आपने? जी, बहन जी ने कहा जैसे जो मीडिया दिखा रहा है बहन जी को इस समय, जो बसपा पार्टी को दिखा रहा है कि मीडिया दिखा रहा है कि बसपा पार्टी जो बिल्कुल वेंटिलेटर पे है, जो जीत नहीं रही है। जैसे कि अभी बहन जी ने कहा कि जिस तरीके से मीडिया ने बहुजन समाज पार्टी को नहीं दिखाया था, उसी तरह 2007 में जैसे जो चौंकाने वाले आंकड़े तुम्हारे सामने आए थे, बहन जी की एक ही सिंबल पे पूर्व बहुमत की सरकार बनी थी, बहुजन समाज पार्टी की सरकार अब दोबारा से बनेगी। अच्छा, ये बताइए, बहन जी ने काफ़ी हमला भर रही है, चाहे वो सपा की बात हो चाहे भाजपा की बात हो। कहते हैं ये सिर्फ झूठ बोलते हैं, बाकी के काम नहीं करते ये लोग। आपने क्या सुना? हमने ये सुना, आज बहन जी ने जो कोटी मीना बाजार में बताया कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आज तक कोई भी विकास कार्य नहीं हुए। बहन कुमारी मायावती की जब 2007 से 12 तक की सरकार रही, तब से बहन जी ने काशीराम साहब के आवास के नाम पर बनाने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सिर्फ हवाई बातें होती रही। आपने क्या सुना? हमने सुना कि जो है बहुजन समाज पार्टी जुमलेबाज पार्टी है और जुमलों से काम चलने वाला नहीं है। बहन जी ने कहा कि जिस तरीके से
2007 में जो सैलाब हमें मिल रहा था वही सैलाब आज फिर दोबारा से हमें और पूर्ण बहुमत से सरकार बनने का ऐलान किया। पूर्ण बहुमत से सरकार बन रही है जी, पूर्ण बहुमत से। और उन्होंने कहा मैं आगरा आई हूँ, आगरा ये मैं राजधानी दलित की राजधानी से अपना भाषण स्टार्ट किया हमने। हाँ, देखिए आगरा दलित की राजधानी है और यहाँ से हम 9 की 9 सीटों जिताने का काम करेंगे। 9 में 9 जिता देंगे। जी। उत्तर प्रदेश में कितनी जिता है? उत्तर प्रदेश में हमारी पूर्ण बहुमत से सरकार बनने जा रही है, 200 पार। अच्छा, आपका नाम क्या है? ज्ञान प्रकाश। ज्ञान प्रकाश जी, क्या सुना बहन जी ने क्या कुछ कहा? बहन जी ने कहा जितने भी ये दल हैं बीजेपी और सपा, ये भ्रम फैला रहे हैं समाज में, और बसपा ने ही समाज का उत्थान किया है, न्याय सबके साथ न्याय किया, सभी धर्म जाति द्वेष इन सभी से पढ़ के हट के बहन जी ने सबके लिए कार्य किया है। लगातार बहन जी हमलावर रही है, चाहे भाजपा की बात हो चाहे सपा की बात हो, क्या लग रहा है ये? पेंटर साहब अखिलेश जी सामने लड़ रहे हैं। अच्छा, ये बताइए क्या लग रहा है बहन जी का जो भाषण सुना, क्या सुना आपने? बहन जी दलितों की मसीहा है, दलितों के लिए उन्होंने बहुत काम किया, सर्व समाज के लिए काम किया है। देखिए, एक विश्वविद्यालय नेत्रहीन लोगों के लिए बनाया, काशीराम आवास बनाया, और 71-72 नौकरियां दी टीचरों के लिए, और सफाई कर्मचारी 1.5 लाख भर्तियां निकाली। बहन जी ने बहुत रोजगार दिया है। ये सपा बीजेपी वाले झूठ बोलते हैं, कोई काम नहीं करते हैं आज तक, और ना कोई काम किया है इन्होंने, बस झूठ की राजनीति करते हैं, दंगा फैलाने की राजनीति करते हैं। बहन जी सर्व समाज को लेकर चलने की राजनीति करती हैं। अच्छा, आपका नाम क्या है? वकील कुरैशी नाम है मेरा। कुरैशी जी, क्या सुना आज बहन जी ने क्या कहा? बहन जी ने कहा कि आपके साथ बहुत गलत होता है, हर सरकार आती है सिर्फ हिंदू मुस्लिम करने पे लगी रहती है। यही तो होता है सरकार में, बीजेपी सरकार में हिंदू मुसलमान के सिवा दूसरी बात नहीं है। और मैं कहता हूँ हिंदू मुसलमान को हटा के नहीं, आप इलेक्शन लड़िए, एक सीट जीत के दिखाइए। उत्तर प्रदेश के अंदर कभी नहीं मिलेगी। जात बिरादरी को मत लीजिए, आप विकास को लेके एक वोट मांग के दिखा दो। आप बीजेपी एक सीट नहीं जीतेगी, बिल्कुल नहीं जीतेगी, विकास के ऊपर एक सीट नहीं जीतेगी। बताइए क्या विकास किया? बहन जी जो है नहीं बोलती नहीं है, करती हैं, विकास करती हैं, मजबूर आदमियों की बातें सुनती हैं, मजबूर आदमियों को परेशानी से बचाती हैं। बहन जी की आपने 2007 में देखा कितना विकास हुआ, चारों तरफ विकास हुआ, गरीब आदमियों को मकान मिले, फ्री में मिले। अब जो 2.5 लाख रुपए दे रहे हैं, मकान तोड़वा दे रहे हैं, 2.5 लाख में मकान बनता है क्या? किसी की दीवार बन गई, छत नहीं डली आज तक। कोई बारिश में रह रहा है, कोई ठंड में रह रहा है, कोई गर्मी में रह रहा है, बेगर छत के लोग वाग इन्होंने घर से बेघर कर दिए, 2.5 लाख का नाम दे के नहीं, और 2.25 लाख रुपए उनको मिलता है, 75 उनके खुद कर्मचारी खा जाते हैं। तो भ्रष्टाचार है भाजपा में? भ्रष्टाचार है भाई, भ्रष्टाचार है, और कैसा भ्रष्टाचार होगा? बताइए किसकी सुनवाई है? हिंदू की सुनवाई है कि मुसलमान की सुनवाई है? किसकी सुनवाई है? आज मेरे किसान भाई खेतों पे नहीं अपनी चौकीदारी कर रहे हैं, उसको बचाने के नहीं है फसल को, फिर भी फसल का नहीं कुछ भी नहीं मिल रहा है। अगर बढ़ा है तो डीजल और पेट्रोल बढ़ा है तो गैस बढ़ी है। और बताइए कौन सी सब्जी महंगी हुई है? कोई चीज़ महंगी नहीं हुई। आलू सड़ रहा है, टमाटर सड़ गया, गोभी सड़ गया, खेतों पे नहीं है, बिल्डोजर चल गए। तो सबसे ज़्यादा घाटा हुआ है तो अपने किसान भाई का हुआ है इस उत्तर प्रदेश के अंदर, इसमें और किसी का नहीं हुआ, और बाकी उद्योगपतियों को फायदा ही हुआ है। आपके हिसाब से आप बहन जी को ला रहे हैं? बिल्कुल आएंगे। अच्छा, आपका नाम क्या है? हाजी मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद जी, क्या लग रहा है माहौल क्या है इस बार? जिताएंगे बहन जी को या नहीं? माहौल तो ये लग रहा है कि 9 विधानसभा में से 7 विधानसभा बहन जी जीत रही हैं। सुन लीजिए, माहौल तो ये है आज का जो माहौल है, और इस विधानसभा का जो माहौल है, मतलब इस इलेक्शन का जो माहौल है वो ये है कि 9 में से 7 विधानसभा सीट बहन जी जीत रही हैं, ये समझ लीजिए। 9 में से 7 जीत रही है? 9 में से 7 जीत रही हैं साहब। कोशिश करेंगे 9 की 9 मिले, कोशिश करेंगे 9 की 9 मिले, एक भी नहीं जाए कहीं। हमारे साथ इधर आ जाइए, वकील साहब लग रहे हैं क्या? वकील वकालत करते हैं क्या? हाँ, मैं वकालत करता हूँ। क्या लग रहा है माहौल क्या है इस बार आगरा का? माहौल बहुत काफ़ी अच्छा है। माहौल इस बार जनता पूरी तरह से जागरूक है और जनता परिवर्तन चाहती है। ये बताइए, बहन जी ने जो भाषण दिया उसमें आपने क्या क्या सुना उनका भाषण? बहन जी ने कहा कि हमें एकजुट होकर और हमें सबको वोट देना है। हमारी जनसंख्या हाथी जैसा विशाल है, उतनी विशाल हमारी जनसंख्या है। उस हिसाब से हमें हर प्रत्याशी को जिताना है और उत्तर प्रदेश में दोबारा अमन, चैन और शांति और इनका जो अन्याय हो रहा है भारतीय जनता पार्टी का, उससे मुक्त करना है। लगातार ये हम बहन जी का संबोधन खत्म हो गया। ये ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे थे, कैमरामैन असर के साथ अनुराग कुमार, नेशनल दस्तक आगरा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं।
नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।